मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाइए, प्रेम से रहिए और गम भी खा लीजिए। प्रेम को निभाना पड़ता है और प्रेम में तो भगवान भी बंध जाता है, इंसान की तो बात क्या है। शिवरी के पास में क्या था? प्रेम ही तो था, भक्ति ही तो थी, तो राम उसके आश्रम पर गए थे। रावण के पास क्या नहीं था? केवल प्रेम ही नहीं था, तो उसका भाई भी उससे दूर हो गया था। राम के पास क्या था? प्रेम के सागर थे, तो रावण का भाई राम का भाई बन गया था। सोचो, राम के पास में तो इतना प्रेम था कि हनुमान जी जो बंदर थे उनको भी राम ने भाई कहा। और आजकल तो भाई को भी लोग भाई नहीं कहते। अरे कहते भाई क्या, यही तो पक्का दुश्मन है हमारा। भाई दुश्मन हो गया, पुत्र शत्रु हो गया और बाप सांप हो गया। अब आप क्या करोगे? कितना खतरनाक हो गया। विचार कीजिए, अपने रिश्तों को भी मधुर बनाइए। रिश्तों की मधुरता, रिश्तों की मिठास सुख, शांति, प्रसन्नता और सफलता का द्वार खोलती है। रिश्तों में कड़वाहट ना आने पाए। भले ही आप अपनी मांग को कम कर दें, कुछ त्याग करना पड़े, कितनी गम खाना पड़े, पर रिश्तों की मिठास न खोने पाए। और रिश्ते इतने नाजुक होते हैं, एक बार टूट गए तो दोबारा जुड़ना कठिन है। एक बार जो छूट गए फिर मिलना कठिन है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जाए, जुरे गांठ पर जाए। तो प्रेम भी हो। और यदि जीवन में सफलता चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तो उन्नति का मंत्र रोज मत पढ़ो कि मैं उन्नति चाहता हूं, उन्नति चाहता हूं, सफलता चाहता हूं। चाहने से कुछ नहीं होगा। होगा तो कैसे होगा? अपने आप को योग्य बनाओ, अपनी क्वालिटी को निखारो, अपनी योग्यताओं को विकसित करो, क्षमताओं का सही प्रयोग करो, अपनी शक्तियों को व्यर्थ के कार्यों से बचाओ, फिजूल के कार्य छोड़ दो, उन आदतों को छोड़ दो जिनका दूर तक कहीं तुम्हारी सफलता से संबंध नहीं है, उनसे बचो। और जिस कार्य को करना चाहते हो उसको पहले सीखो। कई बार मनुष्य चाहता है ये काम करूंगा, लेकिन करता नहीं है, वो फेल हो जाता है। शुरू ही नहीं किया, डर लगता है उसे। और कितने लोग कार्य को शुरू करते हैं, अचानक कूद पड़ते हैं और फिर जो हाथ में था वो भी खो जाता, क्योंकि कभी कहीं सीखा नहीं, स्टार्ट कर दिया, फेल खा गए और सारी पूंजी डूब गई। जिस कार्य को करना चाहते हो उसको जरा सीखिए भी। जो लोग उसके अनुभवी हैं उनके पास बैठिए, उनके स्वभाव को देखिए, उनकी वाणी को देखिए, उनका व्यवहार देखिए, उसको मार्क कीजिए, उन पॉइंटों को अपने दिमाग में नोट कीजिए, अपनी जिंदगी में उनको प्रयोग कीजिए और फिर कार्य को प्रारंभ कीजिए। तो सफलता न मिले तब शिकायत कीजिए, जरूर सफलता मिल जाएगी। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि मैंने पड़ोसी को देख करके स्कूल खोल दिया, जमीन भी फंस गई, हम भी फंस गए उसमें, और 10 लाख रुपए भी फंस गए, और उसमें बड़ा नुकसान हो रहा, बेनिफिट तो कुछ हुआ नहीं। तो मैंने उनसे पूछा, स्कूल चलाना सीखा कहाँ तुमने? स्कूल कैसे चलाया जाता है, ट्रेनिंग कहाँ लिया? बोले कहीं नहीं लिया, सीधे चालू कर दिया। तो नुकसान तो होना ही होना है। स्कूल चलाना सीखना है
तो किसी दूसरे के स्कूल में जा करके पहले सीखिए, समझिए, वहां रहिए, बैठिए, टीचिंग कीजिए, स्पीकिंग कीजिए, थोड़ा मैनेजमेंट में शामिल होइए। उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तब फिर अपना स्कूल खोलिए। कभी फेल नहीं हो सकते हो, हमेशा सफलता मिलेगी। लेकिन सीखने के लिए बहुत बड़ी नम्रता चाहिए। एक आदमी किसी पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहा था। पेट्रोल पंप का मालिक उसको कुछ कह रहा था तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। 400 रुपये महीने पाता था। पेट्रोल पंप पर जितने कर्मचारी काम करते हैं उनका वेतन बहुत कम है, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000, बस इतना बहुत। बहुत सारे तो बहुत दुखी रहते हैं, बहुत कुछ अपना कैसे कैसे करते हैं, सब बात में नहीं जानता उनकी, लेकिन कुछ करते रहते हैं। कुछ जंतर मंतर वो भी जानते हैं, कहीं ना कहीं से फायदा उठाते हैं, किसी को नुकसान करते हैं। तो नुकसान किसका होगा? हंसिया के ऊपर कद्दू मारो तो भी कद्दू कटेगा, और कद्दू के ऊपर हंसिया मारो तो भी कद्दू कटेगा। कद्दू तो कटना ही है। तो कद्दू कौन है? कद्दू ग्राहक है, वही कट जाता है, काम खत्म। तो बहुत दुखी हैं लोग। तो जो नौकरी कर रहा था वो व्यक्ति, उसने अपने मालिक से कहा कि परेशान मत हो, मैं नौकरी के लिए नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं पेट्रोल पंप का मालिक बनने के लिए नौकरी कर रहा हूँ। 400 रुपये महीने की नौकरी, तेल बेचना, कितनी शर्मिंदगी की बात है। ये उस आदमी की बात मैं कर रहा हूँ जो आदमी आगे चल करके रिलायंस का प्रमुख था, जिसका नाम धीरू भाई अंबानी था। उसने भी सीखने के लिए पेट्रोल पंप पर नौकरी किया था। और तुम सीखना ही नहीं चाहते तो सफलता कैसे मिलेगी? पहले सीखो। कोई कार्य करने के पहले नौकरी भी करना पड़े तो अभिमान को छोड़कर नौकरी कर लो। अहंकार मत रखो, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, कैसे नौकरी करूं। नौकरी के लिए नौकरी नहीं करना है, बल्कि उस फर्म का मालिक बनने के लिए नौकरी करना है। ये सब बातें आपके ख्याल में उतरे। और साथ साथ में कहते हैं कि एक बार हारने के बाद जो कार्य को छोड़ देता है वो कभी हार को जीत नहीं बना सकता है। जो हारने के बाद भी भीतर से नहीं हारता है, उसकी हार के बीच से भी एक दिन सफलता का द्वार निकलता है और वो सफल होता है। पंद्रह बार चुनाव लड़ने के बाद एक व्यक्ति हारता है, 15 बार हारता है। अब सोचो 15 बार चुनाव लड़ा होगा, कितने वर्ष तक चुनाव लड़ रहा है। तो आखिर वोट देने वालों को 16वीं बार के चुनाव में दया आ ही गई कि दे दो यार एक बार इसको। तो 16वीं बार चुनाव जीत करके वो व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर बैठता है, जिसका नाम अब्राहम लिंकन था। सोचिए 15 बार चुनाव हारना नहीं है, हार में भी सीखना है। तुम सोचते हो हम हार गए, हार नहीं गए, कुछ नया सीख गए। और धीरे धीरे इतना सीख जाओगे, एक दिन हार ही सफलता का द्वार बन जाएगी, गले का हार हो जाएगी, जिंदगी की बहार बनेगी और त्योहार बनेगी। इसलिए हार में भी डरना मत। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और जिंदगी के महत्व को समझना, जीवन बहुत अमूल्य है। ये जीवन बारंबार सबको नहीं मिलता है। ऐसे जीवन को पा करके उन्नति भी कीजिए, धनवान भी बनिए, गुणवान भी बनिए और महान भी बनिए। याद रखना,
धनवान को सामान मिलता है, गुणवान को सम्मान मिलता है, गुणवान को सम्मान मिलता है। और महान को यश और कीर्ति मिलती है, सुख मिलता है, और बुद्धिमान को सफलता मिलती है, और चरित्रवान को क्या मिलता है? उसका गुणगान होता है। तो मैं कहूँगा धनवान बनने की भी जरूरत है, धनवान भी बनो, लेकिन साथ साथ गुणवान भी बनो, और महान भी बनो, चरित्रवान भी बनो। आलस्य को पास में मत आने दो। स्वभाव और वाणी और कर्म, आपके कर्म भी सुंदर हो। कर्म करने में कभी आलस्य मत करो, संभल संभल करके कर्म करो। आज का कर्म कल का भाग्य बन जाता है, और कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म का फल पाने में परतंत्र हो। तुम अपनी इच्छा से शराब पीकर सड़क किनारे पड़े रहो, किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम जुआ खेलते रहो, ताश खेलते रहो, बैठे रहो, सोते रहो, सारा नुकसान तुम्हारी जिंदगी का पहले हो रहा है। फिर दूसरा जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हैं उनका नुकसान होता है। इसलिए ऐसे कर्म मत करो जिससे कि तुम्हारी जिंदगी जीरो पर पहुंच जाए। और जिंदगी में सबसे मूल्यवान चीज यदि कोई है तो वह समय है। समय ऐसी चीज है जो एक बार चला गया तो पुनः वापस लौट कर नहीं आता है। बचपन एक बार चला गया, कितने पैसे खर्च करो वापस लौट कर नहीं आएगा। जवानी एक बार हाथ से चली गई, दोबारा नहीं आएगी। और बुढ़ापा एक बार आ गया वो फिर कभी जाएगा नहीं, वो तुमको भी लेकर चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं बचपन को खेल कूद प्रपंच में मत खो। बचपन में योग्यताओं को हासिल करो, अपनी क्वालिटी में निखार लाओ, ऊंची शिक्षा प्राप्त करो, अच्छे संस्कार प्राप्त करो। ये बचपन व्यर्थ में न जाने पाए। और बचपन की भूल जवानी को डिस्टर्ब कर देती है, जवानी की गलती बुढ़ापे को दुखद बना देती है, और बुढ़ापे की चूक मृत्यु के समय भी पीड़ा पहुंचाती है। इसलिए हर उम्र में सावधान रहो ताकि आपका जीवन मधुर बने, आनंद आए। एक बात विदुर जी ने बहुत अच्छी कही है, दिवसे नयो तत्कुर्यात इन रात्रो सुखम बसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यात इन वर्षा सुखम बसेत, पूर्वे वयस तत्कुर्यात एन वृद्धा सुखम बसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यात एन प्रेत्य सुखम बसेत। तो दिवसे नयो तत्कुर्यात, दिन में वह कार्य करो, एन रात्रो सुखम बसेत, जिससे कि रात में सुख से सो सको। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण है। दिन का कार्य तुम्हारी रात की नींद को प्रभावित करता है। दिन से रात जुड़ी हुई है, तुम्हारे कार्य से तुम्हारी नींद जुड़ी हुई है। आजकल बहुत लोग कहा करते हैं कि हमको नींद नहीं गहरी आती है। आज मैं एक फार्मूला बता देता हूं आपको। जब बिस्तर पर चले जाना तो मोबाइल से बात ना करना, फिर व्हाट्सएप मत देखना, यूट्यूब मत देखना। बिस्तर पर यदि पहुंच गए तो उसके पहले करो आप। और ज्यादा कान में लगा के बात मत करो, नहीं चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, सहनशीलता कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक तरंगें आपको दिमाग को डिस्टर्ब करेंगी। और भयभीत और गलत सीरियल देख करके सोने जाओगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई शांति वाला सत्संग सुन करके सो जाओ। और सोने के पहले आपस में बकवास भी मत करना, अन्यथा रात भर नींद नहीं आएगी आपको। कितने लोग तो बिस्तर पर ही लड़ते हैं, झगड़ा
मैं पढ़ता था जब इंटरमीडिएट में, तो जिनके मकान में रहता था वो मकान मालिक रात में 10 बजे मेन दरवाजा खोलकर निकलकर बाहर आया और बहुत नाराज था। हमने कहा क्या हुआ? बोले अभी इस घर में सोना ही नहीं है। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले पत्नी से झगड़ा हो गया। हमने कहा रात में 10 बजे, कल सुबह कर लेते। बोले झगड़े का कहीं टालना चाहिए, उसको तुरंत निपटा देना चाहिए। अब मैं तो उनके यहाँ रहता था, किराए से बाहर कमरा था, तो हमने सोचा थोड़ा समझा दूं। समझाया तो उन्होंने कहा तुमको क्या पता, अभी तो स्टूडेंट हो, तुम इस लफड़े में फंसो तो सब पता चल जाए। हमको वो समझा रहा था। कितने लोगों का नेचर ही बड़ा उलझनपूर्ण होता है। फिर धीरे से शांत हो गए, फिर उनको अंदर कर दिया। हमने कहा जाओ। दिवसेनयो तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत्। अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत्। 8 महीना सर्दी और गर्मी के वह कार्य करो जिससे कि वर्षा के 4 महीने सुख से रह सको। 8 महीने का टाइम मिला है कार्य करने के लिए, वर्षा के 4, क्योंकि वर्षा के 4 महीने इनकम सोर्स कमजोर हो जाते सभी के, किसान के भी, बिजनेस के भी, सर्विस वालों का चलता रहता है। तो भी कभी कभी गवर्नमेंट भी पेमेंट में देर कर देती है, वेतन नहीं निकलता है। लेकिन वर्षा के 4 महीने बहुत लोगों के लिए कठिनाई के होते हैं। तो 8 महीने वक्त मिला है 4 महीनों के लिए। विदुर जी कहते हैं 8 महीने में वह सब कार्य पूर्ण कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने सुख से रह सको, चिंता ना रहे, टेंशन ना रहे। पूर्व वयस तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वसेत्। और पूर्व की उम्र में, वयस माने उम्र, यानी बचपन में और जवानी में वह सब कार्य पूरे कर लो जिससे कि बुढ़ापे में सुख से रह सको। बहुत लंबा समय मिला है बचपन का और जवानी का। बचपन जिसका बिगड़ गया तो जवानी का संभलना कठिन है, और जवानी भी जिसकी बिगड़ गई तो उसके बुढ़ापे में सुख का आना भी बहुत कठिन है। इसलिए बचपन को संभालिए। उत्तर प्रदेश में एक साधु मिला मुझे, वो बड़ी अच्छी बात सुना रहा था। ऐसे साधारण साइकिल से जा रहा था, गा रहा था। क्या गा रहा था? अरे गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, अरे गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बालापन सब खेल गंवाया, जान भये गुरु ज्ञान न भाया, तीसरे ही पन में, तीसरापन क्या है? बुढ़ापा, वृद्धावस्था है, तीसरापन है। तीसरे ही पन में संभल जाइए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बचपन एक ऐसी सुंदर उम्र है जिसमें सीखने की सामर्थ्य
ब्रेन में बहुत ज्यादा होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, बचपन को कहीं खेल कूद में, कहीं टीवी सीरियल में, कहीं प्रपंच में मत खो देना। बचपन में ऊंची शिक्षा प्राप्त करना, अच्छे संस्कार प्राप्त करना और कम उम्र में बड़े बड़ों के अनुभव को ग्रहण करना। जॉर्ज वाशिंगटन 23 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। राम बचपन में ही भगवान कहला सकते हैं। कबीर बचपन में महान संत कहला सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कम उम्र में पूरे विश्व में ज्ञान का डंका बजा सकते हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने बचपन को यदि संभाल लें तो छोटी उम्र में बड़ा कमाल कर सकते हैं, बड़ा कमाल कर सकते हैं। बिजनेस में भी तुम कमाल कर सकते हो, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में भी कमाल हो सकता है। पूर्वे वयस्तत् कुर्यात् एन वृद्धा सुखम वसेत यावत् जीवेन तत् कुर्यात् एन प्रेत्य सुखम वसेत। बड़ी मार्मिक पंक्ति है नीचे कि जीवन भर में वह कार्य पूरा कर लो जिससे कि मृत्यु के समय मुस्कुरा कर मर सको, हंस करके मर सको। कितने लोग बचपन में भी रोते हैं, जवानी में भी रोते हैं, बुढ़ापे में भी रोते हैं और मरते समय भी रोते रोते ही मर जाते हैं। जिंदगी में कभी कोई आनंद नहीं, मरने में भी आनंद नहीं, जीने में भी आनंद नहीं, बचपन में आनंद नहीं, जवानी में आनंद नहीं। आनंद कब मिलेगा? यमराज के घर आनंद मिलेगा, वहां कहाँ आनंद रखा है। आनंद को तो स्वयं पैदा करना पड़ेगा। जिस घर में परस्पर प्रेम है, समता है, सहानुभूति है, जिसका स्वभाव सुंदर है, चरित्र अच्छा है, जो लोग संभल संभल करके जिंदगी जीते हैं, आलस्य नहीं है, कर्म योग है, ऐसे लोगों की जिंदगी में आनंद ही आनंद बरसता रहता है। उनकी जिंदगी में कोई दुख नहीं आता है। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। एक फार्मूला और बताऊंगा मैं सफलता और उन्नति के लिए कि अपने मन को एकाग्र करना सीखो, कंसंट्रेट करना सीखो, इसका अभ्यास करो। अगर आपका मन पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कंसंट्रेट नहीं है, एकाग्र नहीं है, किसी एक लक्ष्य में उसको डुबा नहीं सकते हो, तो आपकी शक्तियां बिखरेंगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी। उसमें डूब जाओ, लीन हो जाओ। विद्यार्थी को चाहिए कि पढ़ने में डूब जाए। आपका विषय इंटरेस्टेड ना हो, आपको लगता हो बोरिंग विषय है, लेकिन फिर भी मन को समझा करके, घेर करके जबरदस्ती उसमें लगाओ तो धीरे धीरे मन उसमें इंटरेस्ट लेने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि मन जब उसमें डूब जाएगा तो सफलता 100% लेकर बाहर आएगा। और मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है और कुछ भी नहीं है, केवल अभ्यास, प्रैक्टिस चाहिए। और हर व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं एकाग्र होता, लीन होता, डूब जाता है। किसी का टीवी देखने में। मैं गुजरात में था
तो छत पे चढ़ रहा था, छत पे मेरा बिस्तर था, तो एक आदमी टीवी देख रहा था दूसरी मंजिल में बरामदे में, बिल्कुल ऐसे बैठा था। तो मैं तो सीढ़ियां चढ़ रहा था, पर उसकी तरफ मेरा ध्यान था थोड़ा, पर उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। फिर मैंने उससे बात को पूछा, महेश भाई बहुत लीन होकर टीवी देखते हो? बोले गुरुदेव आधा घंटे देखता हूं। मैंने कहा क्या करते हो महेश भाई? तो उसने कहा मैं प्रोफेसर हूं। तो हमने कहा और क्या करते हो? बोले और ट्यूशन पढ़ाता हूं, कोचिंग क्लास लेता हूं। तो कितनी कमाई है? बोला 5 लाख रुपए महीना। तो हमने कहा इसमें बहुत लीन हो जाते हो टीवी में? बोले इसमें आधा घंटे लीन होता हूं और बाकी पूरा समय हम पति पत्नी कोचिंग क्लास में लीन हो जाते हैं, 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तो हमने कहा मकान बहुत सुंदर बनाया है। बोले बनाया नहीं हूं और बनाऊंगा। इस साल फिर गया था, 15 साल बाद वो मिला। तो जिस मकान में रहता था उस मकान को अपने छोटे भाई को दे दिया। हमने कहा महेश भाई कहाँ रहते? बोले बना दिया अच्छा मकान जो आपको मैंने बताया था, मैं ले चलूंगा आपको। मैं वहां गया तो वे दोनों पति पत्नी ढोल लेकर मेरे पास आए। ढोल समझते हो? दोनों तरफ से पीटो ढम ढम ढोल। उनकी पत्नी भी इंग्लिश प्रोफेसर थी और वो भी बहुत वेल क्वालिफाइड। तो पत्नी ढोल बजा रही थी, वो खुद मंजीरा बजाता था, कोई तीसरी लेडीज हारमोनियम और भजन हमको सुना रहे थे। तो हमने कहा भजन सुनाते हो? बोले अब भजन में लीन हो गए। तो हमने कहा कोचिंग क्लास? बोले सब बंद कर दिया। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले जितना कमाना था सब 20 साल में कमा लिया, अब जरूरत नहीं है, अब भजन करके मस्ती कमाना है, आनंद को कमाना है, अब नहीं जरूरत। बोले मेरी वाइफ भी बहुत अच्छा गाती है, मैं भी बहुत अच्छा गाता हूं। तो हमने कहा नौकरी? बोले नौकरी भर करता हूं, अब थोड़ा हल्का हो रहा हूं। तो उनके पिताजी बोले कि अभी मैं हल्का नहीं हुआ, ये मेरे पहले से हल्का हो रहा है। तो हमने कहा खुशी है पिताजी? बोले खुशी इतनी है कि ठिकाना नहीं, कि मेरा बालक मेरी बहू ये दोनों आध्यात्मिक भी हैं और उन्नति भी बहुत किए हैं। जो इनको करना था सब इन्होंने 20 साल में कर डाला। अब ये भी निश्चिंत है, मैं भी निश्चिंत हूँ। मैंने तो झोपड़ी में जिंदगी गुजार दी, पर इसने सब काम 20 साल में फाइनल कर दिया। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, ये 20 साल कौन 25 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष के बीच में ही इतना कमा डालो, फिर आगे कोई जरूरत ना रहे, पूरा रेस्ट ही रेस्ट रहे, आनंद ही आनंद रहे। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। एक डॉक्टर, एक ही शर्मा नाम है या कुछ ऐसा नाम है, उनसे मेरा मिलन हुआ। बड़ी मजेदार बात उन्होंने कही, बात मेरे दिल में चुभ गई, उतर गई। क्या कहा उन्होंने? सीनियर फिजिशियन है, बहुत योग्य व्यक्ति है। उन्होंने कहा गुरुदेव मेरे पास में जो मरीज आते हैं मैं इनको पहचानता हूं। यदि गरीब है तो अपनी फीस छोड़ देता हूं, यदि कोई असमर्थ स्त्री है तो मैं फीस नहीं लेता हूं, यदि कोई समाज सेवा करने वाला साधु संत फकीर है तो
उसको भी फीस माफ कर देता हूं। और यदि कोई समर्थ है तो थोड़ा फीस ले लेता हूं ताकि बिजली का बिल जमा हो सके और परिवार में सब्जी आ सके। क्योंकि धंधा के बीच में जब धर्म प्रवेश कर जाता है तो याद रखना, तुम्हारा धंधा फिर वो गोरख धंधा नहीं रह जाता है, वो धंधा भी आपके लिए धर्म बन जाता है, धर्म बन जाता है।